नाम अपने आप एक इंस्पायरिंग वर्ड है और हर व्यक्ति का जो बचपन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फाउंडेशन वहीं पर पड़ता है। और बचपन मतलब कि 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में पढ़ाई का लोड देना उचित नहीं है। ऐसा पहले से सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी है कि 6 वर्ष से पहले उनका क्लास 1 या उससे ऊपर एडमिशन नहीं हो सकता। तो उसके पहले बच्चे क्या करें? बच्चों के पर्सनालिटी का फाउंडेशन वैसे ही एज में 3 से 6 वर्ष के बीच में दिया जाता है। ऐसे स्टेज में बच्चों को खिलाकर, बच्चों के इंटरेस्ट को पहचान कर और उनके इंटरेस्ट के अनुरूप कोर्स डिज़ाइन करके उनको खेलते खेलते सिखाने की प्रवृत्ति जो होती है, वह ऐसे विद्यालयों में देखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। बचपन जो एक बड़ी संस्था है, पूरे देश में इसके ब्रांचेज हैं, तो मैं समझता हूँ इसके फ्रेंचाइजीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह सोसाइटी को एक अच्छा मतलब अच्छी शुरुआत, यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी पर्सनालिटी की शुरुआत इसके माध्यम से हो, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और विधिवत हम लोग मिलके, हमारे चीफ गेस्ट है संजय बाबू, हम लोगों ने जो इसका उद्घाटन किया, मैं समझता हूँ कि यह आने वाले दिनों में इस इलाके के बच्चों के पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारने वाला संस्थान साबित हो। बचपन स्कूल बच्चे को प्रॉपर ढंग से खिलाते हुए प्ले यहाँ स्कूल का नाम प्ले है, प्ले एंड लर्न, हम उसमें ऐड करना चाहेंगे लर्न। तो जितना अच्छे ढंग से खेलते हुए बच्चे को अगर हम कुछ सिखा पाते हैं, इससे बेहतरीन कोई संस्था नहीं हो सकता है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में इस तरह का संस्था खुलता है तो आजकल गार्जियन लोग बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। हम देखे हैं कि बड़े बड़े शहर में जो अपना टिफ़िन तक नहीं पैक करता है ऑफिस जाने के लिए, वो बच्चे को क्या देख पाएंगे। तो वैसे में ये बहुत अच्छी संस्था है बचपन स्कूल करके। वो बच्चे यहाँ दे दीजिए और सारी जवाबदेही जो पेरेंट्स से जो लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता है, उसको ये लोग पूरा करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा सोच है इस तरह के हमारे भविष्य को संवारने का। बिल्कुल सर, स्मार्ट क्लास बिल्कुल बचपन देती है, बहुत पहले से देती आ रही है। और सबसे अलग चीज़ क्या है बचपन के स्मार्ट क्लास में कि हम लोग स्मार्ट क्लास में बच्चों को बैठाकर ओरिजिनल स्मार्ट बनाते हैं। जो हमारा आजकल का टेक्नोलॉजी है, हम लोग सिर्फ ओडल पे या फिर बच्चों के स्मार्ट क्लास में बैठा करके यूट्यूब नहीं दिखाते हैं, वीडियोज़ नहीं दिखाते हैं। हमारा खुद का कंटेंट होता है जो कि मैप्ड होता है, हमारा वो बुक के साथ में अलाइन किया होता है और 100% उन चीज़ों को ही हम लोग उसमें दिखाते हैं बच्चों को। इवन छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो बच्चे ऐसे भी गैजेट फ्रेंडली है, तो हम लोग गैजेट के साथ बच्चों को सामने बैठाते हैं, उनको इंजॉयफुल मोमेंट में वो पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है। हमारे स्मार्ट क्लास एक नॉर्मल क्लास नहीं है, आप देखेंगे तो वो एक मिनी थिएटर है। बच्चे जब जाते हैं या फिर कोई पेरेंट्स ही जाते हैं मूवी देखने, तो उनको फील होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन आता है। उस टाइप का हमारे स्मार्ट क्लास से स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। बच्चे बैठते हैं तो उनको एक फील आता है। उसके बाद ही क्या है स्मार्ट क्लास में कि जब बच्चे हमारे आगे आकर बोलते हैं, इवन कुछ भी सीखते हैं, इवन रैम्स ही सीखते हैं बच्चे, हमारे रैम्स ही बोलते हैं यदि हमारे आगे आके पोडियम पे आके, तो उनका क्या होता है, छोटे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती है उनके साथ। उससे क्या होता है कि उनके अंदर में लीडरशिप रोल्स का जो इन्हांसमेंट होता है, 0 लेवल से शुरू हो जाता है बच्चा। छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा शाई होते हैं, लेकिन उस लेवल पे यदि हम लोग उन चीज़ों को दें छोटे बच्चों के साथ में कि पब्लिक के सामने में वो कभी हेजिटेशन नहीं आए, 0 लेवल से आए, तो हमारे देश के लिए वो कितनी अच्छी चीज़ें होगी। अब बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जहां पब्लिक स्पीच में छोटे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पाता। आगे चल के बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो कि कर पाते हैं। हम लोग उन चीज़ों को है छोटे बच्चों के साथ में सारे बच्चों को एक्सपोजर देना चाहते हैं कि हमारा छोटे लेवल से बच्चे जब आगे निकले, तो जब बड़े लेवल पे उनको किसी भी छोटी सी एक्सपोजर की जरूरत पड़े तो वो उन चीज़ों को और अच्छे से कर सकें। उसको मैनेज कर सके, ठीक है ना। फिर छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं तो मतलब डॉल हाउस में हम उनको बताते हैं। फिर एवी रूम हमारा है, वहाँ ऑडियो और विजुअल के मतलब लेकर के ऑडियो विजुअल, और हम उनको स्टोरी राइम्स ये सब सारा उनको उससे ये करवाते हैं, इंक्लूड करवाते हैं। उनके बाद फिर उनका हमारा डॉल हाउस हो गया, फिर हमारा बॉल हाउस हो गया,
फिर मतलब और भी अनदर एक्टिविटीज़ हैं। हमारा अलग से एक्टिविटी एरिया है जहाँ हम बच्चों को मेंटली और फिजिकली हर चीज़ों का मतलब उनको मतलब देते हैं।